जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये लेक्चर नंबर तीसरा है। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके थे, फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका स्कोप। और उसके बाद जो टॉपिक था आपका, यहाँ से आपको दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, आपको दिखा देना चाहते तो हम इसमें क्या क्या यानी कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी को एकदम डिटेल में कवर अप कर लिए थे, उसमें इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को डिटेल में कवर कर लिए थे। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उससे भी हम कवर कर चुके थे। ये थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, मगर जल्द ही आपको सब कुछ एकदम से इजी वे में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा यानी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आज पहुंच चुके हैं, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। यानी ड्रग्स एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप है जो ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग्स एफेक्ट यानी ड्रग्स, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको अफेक्ट करते हैं। ऐसे फैक्टर के बारे में हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं उसे पहले देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम इसमें देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें। जैसे मान लेते हैं, देखिए, यानी ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होता क्या है, इसको हम यानी ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होता क्या उसको हम देखने वाले। उसका आज इंट्रोडक्शन मतलब पूरा डिफिनेशन वगैरह डिटेल में देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे सुने होंगे पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पिनोसाइटेसिस, ये सब सुने होंगे। तो ये सब इसका यानी टाइप होता है, कितने तरह से हमारा ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसको हम भी डिटेल में देखने वाले हैं। लास्ट में आपके देखने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको डिटेल में हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा फेस सेशन, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा आपका प्यारा सा टॉपिक। इसमें देखिए क्या लिखा, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन क्या होती है। एब्जॉर्प्शन पहले समझिए अब क्या होता है, तब डिफिनेशन बाद में समझिएगा। देखिए, ठीक है, आप देखेंगे तुम्हारे पास ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या होता है। देखिए, हम आपको बता देते हैं, ठीक। जैसे मान लेते कोई भी चीज़ खाते तो हमारे शरीर के अंदर चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, चाहे स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, ये तो हम समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए ड्रग्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सुनिए। देखिए, मान लेते हैं आपके माउथ वाला रीजन, ये आपका क्या हो गया, आइसोफेगस वाला रीजन है, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, स्टमक वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आता है ये स्टमक का रीजन, यहाँ से आपका क्या हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो गई, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहाँ से ओपनिंग इधर से आती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब सुनिए, देखिए क्या होता है। ड्रग्स हमने मान लेते हैं क्या है, टैबलेट के फॉर्म में या कोई कैप्सूल के फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया माउथ के थ्रू, ठीक। अब ये ड्रग्स क्या होगी, हमारे स्टमक में आ जाएगी। मान लेते हैं ये ड्रग्स हमारे स्टमक में आ जाएगी। मान लेते हैं यहीं एब्जॉर्ब होकर यहीं से हमारे पास क्या हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम जाती है, मतलब पतली पतली नसें जाती हैं। ये एब्जॉर्ब होकर ड्रग हमारे कहाँ पर चली जाएंगी, ब्लड के अंदर चली जाएंगी। अब ब्लड क्या कर देता है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब घूमता है और ले जाके चाहे जिस टारगेट ऑर्गन पे चाहिए वहाँ पर ला के प्रोवाइड कर देगा। मान लेते हैं वो ड्रग्स यहाँ न एब्जॉर्ब के इंटेस्टाइन में, तो यही प्रोसेस इंटेस्टाइन में होगा, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, चाहे आपका लार्ज इंटेस्टाइन, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन। और डिपेंड करता किस जगह वो क्या करता है, जो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी मेंटेन होती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते, अब तो समझ गए होंगे, मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब लिखा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस साइट के द्वारा अपने शरीर के अंदर डालें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड, और ब्लड के अंदर चला जाता है। लिखा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई भी ड्रग्स किसी के थ्रू आप ले रहे हैं, चाहे ओरल ले रहे हैं, ये तो ओरल की बात बताएं। मान लेते कोई ऐसी ड्रग्स है जो हम सीधे इंजेक्शन के रूप में हम उसके ब्लड में डाल देते हैं, तो बताओ सीधे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली गई, ब्लड में चली गई, ब्लड को क्या करेगा, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना काम कर देगा। तो वही चीज़ क्या रखा, सिंपल सा लिखना, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। मूवमेंट मतलब समझते हो, मूव करना, धीरे 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 मूव करना ही क्या कहलाता है, ड्रग्स का। और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड, जब तक वो ब्लड में नहीं चला जाता उस प्रक्रिया को हम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
ठीक, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए हमारा ड्रग्स एब्जॉर्ब होता हमारे शरीर के अंदर, वो भी ब्लड के अंदर चला जाता। अब बताइए ब्लड के अंदर चला गया तो ब्लड पूरे शरीर में क्या कर देता, सर्कुलेट करता, मतलब उस दवा को एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तुम ब्लड को सिंपली एक मानो क्या होगा समझ लिए, ठीक है क्या, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अब मान लेते हैं हम पिज्ज़ा मंगा लिए, तो ये क्या होगा देखिए वहाँ पर उसे ला के डिलीवर कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या करेगा, हमारे घर पे ला के उसे देगा, तो उसे देखो यानी ड्रग्स को कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मेटाबॉलिज्म कराया जाएगा, फिर लास्ट स्टेप में एक्सक्रीशन, उससे जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट निकलेगा हमारे शरीर से बाहर रखा जाएगा। इन सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हम आप केवल एब्जॉर्प्शन को डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये देखिए प्यारा सा एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के जरिए आप एग्जाम में समझाएंगे। डायग्राम इस बुक में है नहीं, मगर आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे होता तो काम होता। देखिए सबसे पहले चाहे मान लेते कोई सस्पेंशन ले लिए, चाहे टैबलेट ले लिए, चाहे कैप्सूल ले लिए, इनटेक कर लिए, कहाँ पर चलाया, पेट में अंदर चलाया, ठीक, पेट के अंदर चलाया। अब यहीं से हमारे पास क्या हो जाती है, ब्लड वेसल जाती है, ब्लड वेसल मतलब पतली पतली नस जाती हैं, और यहीं से मतलब कोई भी ड्रग्स है, ठीक है, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास ड्रग्स है, ड्रग्स एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर हमारा ब्लड स्ट्रीम में चला आया, ठीक। अब ये ब्लड स्ट्रीम में कहाँ पर ले जाएगी, पंप करके हार्ट में ले जाएगी, हार्ट पंप करेगा, पूरे शरीर में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यही तो प्रोसेस होता है मेरे भाई, ठीक है। देखिए ये नस ले जाएगी ब्लड पे, ब्लड पंप करता है, ठीक, वहीं पर मोटर लगा हुआ, मोटर पूरे खेत में आराम से पानी पहुंचा देता। सेम टू सेम प्रोसेस ये होता। अब देखिए हमारे पेट के अंदर क्या होती है, एक ऐसे एल्वुलाई होती है, ठीक है, इसे माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। जितनी जो क्या करते थी, एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज करा देते हो। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है। क्या होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है, जो ब्लड को यानी नस ऐसे होती है, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मान लेते हैं आपकी क्या होगा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो गई, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के रेट को क्या कर देते हैं, ये तेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए डाइसर होते हैं, ड्रग्स को रोक के रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहीं से एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर होती है। और मेटाबॉलिज्म की जो साइट होती है हमारे पास क्या होता है, ये जो लीवर आपके पास प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेन साइट होती है मेटाबॉलिज्म लीवर, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब इनके बारे में हम क्या कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा, पहले पॉइंट में लिख लेगा वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन लाइनिंग ऑफ स्टमक, बहुत कम ही मात्रा में हमारे पेट के अंदर क्या होती है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत कम मात्रा में। लार्ज अमाउंट में हमारे पास इंटेस्टाइन वाले रीजन में होता है, वो भी इलियम वाले रीजन पे। अब क्या लिखा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम इलियम बोलते हैं। कहने का मतलब यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट जो इलियम होता है, इलियम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब सर जी ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए आप यानी सेकेंड ईयर में है तो आप एग्जिट एग्जाम देंगे, ठीक है। अब एग्जिट एग्जाम लागू हो गया, एग्जिट एग्जाम देंगे तो यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या होगा पूछेगा, जैसे कह देगा यानी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज सबसे कम कहाँ होता, 4-5 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें मार देंगे। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन न देख इलियम दे रहे तो इलियम पे आप ठोंक देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़ते रहिए, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब कितने टाइप के एब्जॉर्प्शन होता है उसे आप देखिए, यानी हमारे पास टोटल 4 तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं। एक पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, और एक पिनोसाइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक। अब आया 2-3 वर्ड, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट मतलब समझिए, डिफ्यूजन अभी समझते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब समझिए। कोई जैसे क्या बात है, अभी देखिए बस ट्रांसपोर्ट मतलब किसी आदमी को बैठाता है दिल्ली से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, यहाँ से ऐसे गोरखपुर से बस्ती, बस्ती से ऐसे पहुँचाने का काम करता है कि नहीं, ये ट्रांसपोर्ट सेवा है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट सेवा चलती है। ड्रग्स को बैठाती, चलाओ कहाँ चलवा रहे, कानपुर, हाँ जंक्शन कानपुर, तो हाँ बैठा वाला उठा के दे देला, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, उसे ट्रांसपोर्ट कराती है। तो एक्टिव क्या होता है वो सिर्फ डिटेल में देखेंगे। याद रखिए कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन अभी बताएंगे, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, इतनी चीज़ तुम्हारे पास क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ठीक। अब 4 तरह में देखा जाए तो सबसे पहले डिफ्यूजन समझेंगे, तब हम पैसिव डिफ्यूजन की तरफ रुख कर दें। डिफ्यूजन क्या होता है, अब इसे छोड़िए आप, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस दैट रिफर टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये नहीं समझ पाएंगे क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। आप सुबह, ठीक है, आप
देहात के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, ऐसे क्या कर लेंगे, गिलासा ले लेंगे, गिलासे में देखेंगे हमने क्या ले देंगे, ठीक ऐसे चना रख देंगे। ठीक है, ये चना है मगर अभी भीगा नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 4-5 चना रख दिया और इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। अभी बताओ गिलास के अंदर पानी की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई, मतलब ये पानी की मात्रा क्या हो गई, हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अभी बताओ चना के अंदर ये जो आपके पास क्या होगा, चना यानी ग्राम है। ठीक है, चना के अंदर क्या होगा, पानी की मात्रा कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ भागेगा, चने के अंदर भागेगा, कुछ समय के बाद चना फूल जाएगा। तो यही चीज़ क्या रखा है, जब कोई मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसमें मोस्टली डिफ्यूजन में जानते हो क्या होता है, सबसे तेज आपका डिफ्यूजन गैस का होता है। किसका होता है, गैस का डिफ्यूजन सबसे तेज होता है। ठीक, उसके बाद उससे कम लिक्विड का और सबसे कम सॉलिड का होता है। और एक वर्ड आता है ऑस्मोसिस वर्ड आता है। ठीक है, एक वर्ड ऑस्मोसिस आता है, इसमें वाटर का सबसे ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन समझ गए होंगे। देखिए मान लेते हैं ये तुम्हारे पास ये जो मेम्ब्रेन ऐसे लगाई गई, ये मान लेते तुम्हारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर मान लेते, देखिए नंबर गिनो 1 2 3 4 5, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बताओ हायर कॉन्सेंट्रेशन, इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल एक मेम्ब्रेन से दूसरे यानी एक मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, और जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक मान लेते हैं प्यारा सा तुम्हारे पास क्या हो गया, रूम है। ठीक है, रूम है, तो ये बताओ यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अगरबत्ती ऐसे सुलगा देते हैं, तो यहाँ बताओ धुएं का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया सर। यस सर, तो ये धुआं कहाँ पर भागेगा, जहाँ कम है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, आपका फैल जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ क्या होगा, यही जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक, अब इनके एक एक टाइप को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, डायग्राम आपको बना देना। देखिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या होगा, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर होती है। ठीक है, 2 लेयर की बनी होती है, बाई लेयर होती है, एक ऊपर एक नीचे होती है। ठीक, इसका हेड और टेल वाला रीजन होता है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को हमने बनाया। अब कैसे जाता है उसके लिए देखिए ये वाला जितने भी प्रोसेस हैं, ये वाला हमारे पास प्रोटीन है, अंदर की तरफ रहेंगे तो इंट्रेंसिक प्रोटीन, बाहर की तरफ प्रोटीन भी रहते हैं। ठीक है, उससे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोला जाता है। ऐसे तुम्हारे पास बाहर की तरफ प्रोटीन रहते हैं, उससे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक को कंसीडर करते हैं, पैसिव डिफ्यूजन को हम डिटेल में कवर अप करते हैं। अब पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए इसमें केवल दो टर्मोलॉजी को डिफाइन करना बस काम होगा। लिखा है मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विथ द एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द, ठीक है, एनी रिक्वायरमेंट, एनी नो रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, एनी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन सिंपल सा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, ये आपके पास मान लेते हैं एक कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलिए कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब उससे पहले क्या कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। इधर मान लेते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन है, बट इधर तुम्हारे पास क्या हो गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई मॉलिक्यूल बिना ठीक है, एनी नो रिक्वायरमेंट यहाँ लिखना चाहिए था, एनी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल क्या कर देता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मान लेते इधर देखा जाए तो 5 यानी 6 है, तो इधर बताओ क्या होगा, 6-7 बना देते हैं। इधर कॉन्सेंट्रेशन एक आध मान लेते हैं, तो ये बताओ कहाँ पर जाएगा, मूव करके इधर जाएगा, मूव करके इधर जाएगा। ठीक है, मूव करके इधर जाएगा, तो ये बिना कोई एनर्जी का जब होता है तो उसी को हम पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, और पॉइंट देखते हैं, पैसिव डिफ्यूजन में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, नो यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कोई यूज नहीं होती है। जो हमारी सेल के अंदर एनर्जी यूज होती है किसके रूप में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। किसके रूप में, एटीपी के फॉर्म में। अब प्लीज इसे फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। कितने हमारे ऐसे बंदे हैं जो क्या कर देते हैं, इसका फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कैसे मूव करता, देखिए हायर से लोअर, तो वही लिखा हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव पार्टिकल या कोई ड्रग्स हो सकता है, क्योंकि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है तो जाहिर ड्रग्स होगा। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ भागेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन। मानते पैसिव डिफ्यूजन कुछ नहीं आए तो लिखेंगे द प्रोसेस
मॉलिक्यूल या ड्रग्स मूव हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोबारा सुनिए, क्या होता है डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता, किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा करता, तो उसी को हम पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। बस इतना समझिएगा। फिर क्या लिखा? मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्ब बाय द दिस मैकेनिज्म, मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होती है? पैसिव डिफ्यूजन का मोस्ट ऑफ द ड्रग। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेप्शन भैया सब जगह है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या कर देते हैं? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू अपने आप को क्या कर देते हैं? ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक, ये पहला प्रोसेस हो गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना, आप फैसिलिटेट या डिफ्यूजन समझते हैं। फैसिलिटेट मतलब कहते हैं इनके पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा, फैसिलिटी मतलब सुविधा है। अब बताओ वो क्या कर देते हैं? कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ चाहिए जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, किसी पर बैठा के। जैसे हम छोटे बाबू कहते, बाबू बैठा हो, कान्हा बैठा तो उनके मेला लिया चला, लिया जाता है कि नहीं? मतलब उनके लिए फैसिलिटी वीआईपी की गई। जैसे दूल्हा के लिए कार वीआईपी किया जाता है, घोड़ा वोड़ा लेके जाते हैं, नहीं पैदल नहीं जाएंगे तो दूल्हा टांग लेंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो प्रोटीन होती है उसमें कहते हैं भाई जब भाई बैठा हुआ तो ले आता वहाँ, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया। इसमें क्या होती है देखिए, लिखा है फैसिलिटेड रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की जरूरत है तो उसे बैठा के इसे लेके जाया जाएगा। ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन फैसिलिटेड देयर द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब सिंपल सा क्या कर देती हैं, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का आपका प्यारा सा हम क्या कर देते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम के जरिए आप तगड़ा समझेंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन डायग्राम, ठीक है, फैसिलिटेड, ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फैसिलिटेड, ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन डायग्राम। अभी आप समझेंगे बहुत तगड़ा एकदम मस्त तरीके से। कोई ऐसा एग्जाम्पल हो मुझसे, देखिए ये आपको दिखाते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देखिए आपके सामने ये रहा, हमने देखिए क्या हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक कैरियर प्रोटीन है। देखिए कैरियर प्रोटीन है, इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा है। देखिए लिखा है हायर कॉन्सेंट्रेशन, इधर तुम्हारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जब आएगा तो ऐसा नहीं कहीं बन से घुस जाए, यहाँ से घुस गए। जैसे मान लो शादी ब्याह में जाते हैं, वीआईपी शादी ब्याह लगी होती है, देखेंगे गेट लगा होता, उसी के रास्ते जाएंगे, गुफा उफा बढ़िया मैट वोट बिछाया रहता। देहात वात में पर्दा उठौला घुस जा, कोनो टेंशन नहीं दिक्कत कोनो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, मतलब एक देखिए प्रोटीन कैरियर बना दी गई। कोई भी मॉलिक्यूल यही पकड़ के क्या करेगा, बेटा आवा अंदर आवा अंदर आवा अंदर आवा अंदर कर लेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है। यहाँ पर कई ऐसे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर इतना देखो, ये तुम्हारे पास सिंपल डिफ्यूजन हो गया, ये तुम्हारे पास इतना देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन, कैरियर प्रोटीन उठा के ला रहा है एक जगह से दूसरे जगह से, मतलब एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर। देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे आप छोटा सा डायग्राम वहाँ बना लेंगे भाई। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, नो यूज ऑफ एनर्जी, इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, जो आप देख लिए। ठीक, अब आते हैं आपका क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। ये पैसिव डिफ्यूजन पढ़े हैं ना, उसी का जस्ट उल्टा होता है, ये बस काम खत्म। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इट रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी चीज़ इसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कराना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और याद रखिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना। जैसे बताइए, पैसिव डिफ्यूजन को समझने के लिए मान लेते हैं टंकी में पानी भरा हुआ, आपके 2 तल्ला टंकी में पानी भरा हुआ, खोलेंगे तो भन 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 पानी गिर जाएगी, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं एनर्जी की। मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब पानी को तुम्हें अब टंकी में पहुंचाना, क्या होगा, टंकी में पहुंचाना। तो बताओ क्या करना पड़ेगी, मोटर लगाना पड़ेगा, उसको एनर्जी इलेक्ट्रिक के फॉर्म देनी पड़ेगी। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। इट इज इनहिबिट बाय द मेटाबॉलिक पॉइजन, मतलब ये कभी कभी क्या कर देता है, ठीक है, मेटाबॉलिक पॉइजन जो होता है उसे इनहिबिट करता, कम करता है। ये भी डिफेंस बहुत तगड़ी मैकेनिज्म है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज मेरे भाई इसे आप अंडरलाइन करिएगा। ये जो तुम्हारे पास प्रोसेस होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए होता है, लोअर से हायर, लोअर से हायर, लोअर से हायर। ठीक, ये होता है। इसमें भी क्या कर देती, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती भैया एटीपी के रूप में, अरे मर्द एटीपी के रूप में हो। ठीक है, तो एटीपी के रूप में यहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ये। ठीक, अब सिंपल सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कोई भी मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पहुंचाना रहता है थ्रू द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो यानी किस में रूप में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। तो इतना आपको क्या कर देना, इसमें लिखना पड़ेगा। अब लास्ट एंड फाइनल देख लिया जाए, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होगा, पिनो मतलब पी जा, ड्रिंकिंग, जैसे कहते हैं अल्कोहल हम पी ले बाटी, वो सोडा आज मारा बस स्प्राइट पिए, तो इस तरह से बैक्टीरिया भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं। तो वही चीज़ क्या रखा, पिनोसाइट एक सेलुलर ड्रिंकिंग होती है, मतलब कोई सेल है क्या करेगा, उसके बगल में कोई ड्रग्स आएगा, उससे क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर लेके एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इट्स अकर व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड और इन्वर्ट टू द फॉर्म ऑफ द चैनल, ठीक है, डिजॉल्व द सब्सटेंस इनटू द सेल। अब ये देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास सेल है, ठीक, और इसके बगल में कोई ड्रग्स मॉलिक्यूल है, इसके खुद का न्यूक्लियस हम बनाने तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, ऐसे फोल्ड करेगा, ठीक है, ऐसे फोल्ड करेगा। देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पर चला आया, कुछ समय के बाद एक स्टेप, दूसरा स्टेप में तुम्हारे पास क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। अब ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, अपने शरीर से ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा आराम से, ठीक है, ये शरीर से जो भी वेस्टेज रहेगा शरीर से इनके बाहर निकाल देगा। ये जो है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोल दिया जाता है। तो इसी तरह से ये क्या कर उसके शरीर के अंदर ले लेता, इनगल्फ कर लेता। तो यही चीज़ का रखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड करती है, अपने ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, देखिए अपने आप को मोड़ ली है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को मोड़ लिया और उसी के अंदर कोई भी सब्सटेंस आएगा, डिजॉल्व करके खत्म कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। आफ्टर इंटर द सब्सटेंस चैनल इज ए क्लोज, मतलब क्या कर देते हैं, हाँ गिर जाए मोबाइल टूट जाएंगे, ठीक है, ये क्या कर देती है, जब ये अंदर चला जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चैनल होती है अपने आप को क्लोज बंद कर लेती है और अपना डाइजेशन उसी के अंदर करेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो भी इनके पास एंजाइम वगैरह उस पर डाल देंगे, खत्म करके काम खत्म, ठीक है। तो इसमें आफ्टर इंटर द सब्सटेंस चैनल को क्या कर देते हैं, ये क्लोज कर लेते हैं, इसी को पिनोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं। अब सुनिए, यहाँ से दे रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ से लिखा फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब बताइए कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। मान लेते हैं जैसे, ठीक है, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा खा लेंगे, जैसे नहीं मतलब कहते हैं डॉक्टर ये दवा खाइएगा तो ये बर्ताव रखिएगा, मतलब ये दवा यदि खाइएगा तो ये बर्ताव रखिएगा, मतलब वो सब्सटेंस इस दवा को इनहिबिट थोड़ा सा कम करता, तो डॉक्टर भी कहते हैं इसे मत खाइएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ लिखा है इंक्रीज द सरफेस ऑफ ड्रग्स, मतलब क्या कर देता, अब तुम बताओ जितने छोटे छोटे पार्टिकल लेंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे, ऐसे फैलेंगे, और जितना ज़्यादा फैलेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ड्रग्स का एब्जॉर्ब होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हाई लिपिड सॉल्युबल, मतलब कोई, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस था वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो तुरंत वो लिपिड में तुरंत सॉल्युबल हो जाएगा, तो लिपिड में तुरंत सॉल्युबल हो जाएगा। एंजाइम देखा जाए तो क्या होती है, ठीक है, प्रोटीनियस नेचर को, एंजाइमेटिक लिपिड नेचर की होती है, उसी में डिजॉल्व करेगा, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। ड्रग्स आर यानी क्या होता है, अनआयनाइज, अनआयनाइज मतलब क्या होता है, उसमें आयन न रहे, ठीक है। दूसरा क्या लिखा, ड्रग्स क्या होनी चाहिए, छोटी साइज में होना चाहिए, ड्रग्स स्मॉल साइज में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ से होनी चाहिए। नेक्स्ट में लिखा है लिक्विड, जो तुम्हारे पास लिक्विड मेडिसिन एब्जॉर्ब करती है रैपिडली कंपेयर टू सॉलिड। अब याद रखिए, यदि आप लिक्विड ड्रग्स लेते हैं तो सॉलिड की तुलना में लिक्विड हमारे शरीर में ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, तो लिक्विड भी मेंटेन करता है। पीएच पे कहते हैं एसिडिक ड्रग्स आर द रैपिड एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, बहुत गजब। देखिए हमारे पेट में ऑलरेडी HCl है, तो क्या होगी, एसिडिक यदि ड्रग्स रहेगी तो क्या करेगी, हमारे स्टमक में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बताओ बेसिक नेचर का रहेगा तो एसिड और बेस मिल के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देंगे, वो उदासीन हो जाएंगे। और बेसिक ड्रग्स कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कोई पूछेगा एसिडिक ड्रग्स कहाँ एब्जॉर्ब होती है, स्टमक में, और बेसिक ड्रग्स क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। फिर क्या दे रखा, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस देन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, ये जो अभी बताए हैं ना, ठीक है, ये क्या करेगी, अपने आप को ऐसे दाबेगी, ओपन करेगी। अब बताओ यदि तेजी से होगा तो ड्रग्स हमारे शरीर से तुरंत बाहर चला जाएगा, तो जिससे अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं, जैसे कहते हैं लूज मोशन इन्हें हो गया, मतलब जो भी खाना खाए हैं और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो क्या करती है, यदि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज कर जाती है तो भी क्या हो जाएगी, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। पेरेंटल ड्रग्स क्या होता है, एब्जॉर्ब फास्ट, मतलब जो रूट के थ्रू दी जाता है, जैसे मान लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू जो दी जाती है, वो जो ड्रग्स होती है बहुत तेज़ी से हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो लिखा हुआ पेरेंटल ड्रग्स एब्जॉर्ब होती बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ये इनके बारे में हो गया। अब एक्शन यहाँ से देखो, अभी तुम
हम पढ़े थे, ठीक है, किसके बारे में, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें सबसे तेज किसका एब्जॉर्ब होता है, सबसे तेज किसका होता है, आईवी का होता है, उसके बाद सब लिंगुअल का होता है, उसके बाद रेक्टल का होता है, उसके बाद आईएम का होता है। आईवी मतलब सीधे नस में लगा दिए, ब्लड तो ब्लड में ही चला गया ना, ब्लड में चला गया, ब्लड क्या करेगा, जिस टारगेट आर्गन पर ले जाना उठा के ले जाएगा। सब लिंगुअल मतलब जीभ के नीचे वाला, उससे कम क्या होता है, रेक्टल मतलब रेक्टम के एनस के थ्रू रेक्टम में डाल दिया जाएगा। आईएम क्या मतलब होता है, जो तुम्हारे पास मस्कुलर ड्रग्स होता है, ठीक है, ओरल जो तुम्हारे मुंह के थ्रू लेते हैं, और यानी ट्रांसडर्मल मतलब तुम ऐसे स्किन पे ही लगा लोगे तो, ठीक है, ये ट्रांसडर्मल होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, देखिए जो जो हमें बोला गया था हमने डिटेल में कवरअप कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब यानी टाइप ऑफ में देखेंगे में 4 तरह के, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इन सबको हमने डिटेल में कवरअप कर लिया। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।